देखो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। मतलब सब चतुर्भुज में जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन सभी भुजा बराबर आमने सामने का कोण बराबर होगा। समांतर क्या होता है? आमने सामने का भुजा बराबर। देखो ये वर्ग से सम चतुर्भुज बना और ये किससे बना? आयत से। आमने सामने की भुजा बराबर, सामने का कोण बराबर, इसमें एक कोण अधिक होगा एक कोण न्यून होगा, इसमें भी सेम है। समझ? समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ये समांतर भुजा जो होता है ना, आमने सामने की भुजा समांतर होता है और एक कोण या तो समकोण हो भी सकता है या ये क्या होगा, ये भुजा क्या होगा, बिल्कुल समांतर होगा। इसको क्या, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा भी होगा है ना, ऐसा भी होगा, ठीक है, ये बदलते रहता है। ये क्या है, ये क्या बना? वर्ग। ये क्या बना? और ये क्या बना? ये क्या बना? ये क्या बना? पतल बना। ये चतुर्भुज का सारा पार्ट्स निकल गया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गया चतुर्भुज क्या होता है? जैसे कल उधार नीचे डाल दीजिएगा, आपका भी अच्छा जाता है। बोल चुके ये भी चतुर्भुज ही है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी सबका सब क्या है? ठीक है। अब अगर इसका परिभाषा अगर कहेगा करने लिखने तो कैसे लिखोगे? सुनो, चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज का ही भाग नहीं है, वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर हो परंतु, है ना, आमने सामने की कोण बराबर हो, है ना, ऐसे चतुर्भुज को सम चतुर्भुज कहते हैं। हाँ, परंतु एवं अर्थात समांतर चतुर्भुज, ऐसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, लेकिन कोण आमने सामने का कोण बराबर। इसमें क्या कहेंगे? आमने सामने का भुजा बराबर हो एवं आमने सामने का कोण भी बराबर हो, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। अब देखो वर्ग, तो वर्ग किसको कहेंगे? जिसकी चारों भुजा चारों कोण क्या हो? आयत किसे कहेंगे? आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण। समझ में आ गई बात? पतंग कहेंगे, पतंग मतलब क्या? सभी चतुर्भुज का मतलब ये स्थिर नहीं रहता है, पतंग तो कभी भी बदल सकता है ना। वर्ग एवं आयत के संपूर्ण रूप को क्या कहेंगे? पतंग कहेंगे। समझ गए ना? ये परिभाषा बन जाएगा तुम लोग से, पक्का बन जाएगा। आज चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज जो आयत या वर्ग, समलंब या समांतर दोनों हो, तीनों हो, ठीक है, बन जाएगा। ये चतुर्भुज का परिभाषा
चतुर्भुज का परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह बहुभुज चार भुजाओं से घिरी समतल एवं बद्ध आकृति को क्या कहेंगे? बन जाएगा, उसका भाग ही बन जाएगा। सबके गुण को पढ़ना है, सबके गुण को पढ़ना है। अभी तो गुण नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ तुम लोगों को आकृति से समझा रहे हैं। अभी बहुत बाकी है, 1 महीना चलेगा ये पूरा ही चैप्टर, तब तुम लोग को थोड़ा समझ में आएगा, पूरा भी नहीं, है ना। जब समझ जाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 9th क्लास में जाकर के तुमको सर्वांग पढ़ना पड़ेगा और आधा से अधिक बुक में बस यही सब है। इसलिए ध्यान से सुनना है और सीखना है, ठीक है। How long can you hold until your breath falls? Spins the hotel. I think that